ओम शांति। 28 नवंबर 2024। मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और सुन करके दूसरों को सुनाना है। तो सुनना, जो हमारा सटल ईयर्स, सुनने का जो क्षमता है, वो एक्टिवेट तब होता है जब हम अपना इंट्यूशन को सुनना शुरू करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, पहले अपने को आत्मा समझो। और आत्मा समझने के लिए हम कितना सेल्फ ऑनर को बचाते हैं, उसका भी ध्यान रखना है। क्योंकि सेल्फ ऑनर जो है, वो हम कहीं ना कहीं किसी और के हाथ में दे देते हैं। जैसे एक बहन ने मेरे से शेयर किया है कि हस्बैंड भी तू करके बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ भी तू करके बोलते हैं। तो हमने कहीं ना कहीं परमिशन दिया है नीचा दिखाने का। क्योंकि हस्बैंड को कोई वाइफ तू नहीं बोलते हैं, पर वाइफ को हस्बैंड तू बोलते हैं और उसको परमिशन दे रखा है। तो वहाँ से ही हमें शुरू करना है सेल्फ ऑनर, अपना सेल्फ ऑनर को वापस पाने के लिए। तो वहीं पर स्टैंड करना है कि तू ना बोल के आप बोले, और दोनों का जो रिलेशन, वो स्पिरिचुअल रिलेशन, वो बराबरी का रिलेशन, समानता हो। ना कि फीमेल है इसलिए नीचा है और मेल है वो डोमिनेंट है। तो अपने इंट्यूशन को तभी सुन पाएंगे जब वो सेल्फ ऑनर को मेंटेन करना सीखेंगे। तो हमें चेक करना है कहाँ कहाँ हमने सेल्फ ऑनर को खोया है और सुनना बंद कर दिया है। क्योंकि कहीं पर भी किसी के बात को अगर सुनते हैं, तो हमने देखा है किसी को ऑनर करते हैं तभी जाके हम किसी के बात को अच्छी तरह ध्यान से सुनते हैं। नहीं तो सुना अनसुना कर देते हैं। तो सेल्फ ऑनर को मेंटेन करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तब जाके बाबा के बातों को भी सुन सकते हैं। बाबा किस तरह से समझा रहे हैं वो भी सुन सकते हैं। प्रश्न: बाप ने तुम बच्चों को कौन सी समझ दी है जो दूसरों को सुनानी है? उत्तर: बाबा ने तुम्हें समझ दी है कि तुम आत्माएं सब भाई भाई हो। तो वो इक्वल रिलेशनशिप, भाई भाई का रिश्ता, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं। तुम्हें एक बाप की याद में रहना है। यही बात तुम सभी को सुनाओ, क्योंकि तुम्हें सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है। तुम ही इस सेवा के निमित्त हो। तो हमारा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इस सेवा के निमित्त हम ही है, ये समझना ज़रूरी है। हमें ये समझना ज़रूरी है कि हर एक भाई है, और वो एक एक भाई शरीर द्वारा पार्ट बजाते बजाते कैसे रावण के हाथ में फंस के वो एक दूसरे से सेपरेट हो गया है, वो दूरी आ गया है, वो रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता ही ख़त्म हो गया है। ओम शांति। ओम शांति अक्सर करके क्यों कहा जाता है? ये है परिचय देना। आत्मा का परिचय आत्मा ही देती है। बातचीत आत्मा ही करती है शरीर द्वारा। आत्मा बिगड़ तो शरीर कुछ कर नहीं सकता। तो ये आत्मा अपना परिचय देती है। हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा की संतान है। वह तो कह देते, अहम आत्मा सो परमात्मा। तुम बच्चों को ये सब बातें समझाई जाती है।
बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना। रूहानी बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, इन ऑर्गन्स द्वारा तुम समझते हो। बाप समझाते हैं, पहले पहले है ज्ञान, फिर है भक्ति। तो पहले ज्ञान होता है, ऐसे नहीं कि पहले भक्ति पीछे ज्ञान है। पहले है ज्ञान दिन, भक्ति है रात। फिर पीछे दिन कब आए? जब भक्ति का वैराग्य हो। तुम्हारी बुद्धि में यह रहना चाहिए। ज्ञान और विज्ञान है ना, तो विज्ञान है बियॉन्ड ज्ञान। जब परमधाम में होते हैं, वहाँ आत्मा में ज्ञान जागृत हो है, फिर भी वो बियॉन्ड ज्ञान है। अभी तुम ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हो, फिर सतयुग त्रेता में तुमको ज्ञान की प्रालब्ध मिलती है। ज्ञान बाबा अभी देते हैं, जिसकी प्रालब्ध फिर सतयुग में होगी। ये समझने की बातें हैं ना। अभी बाप तुमको ज्ञान दे रहे हैं, तुम जानते हो। फिर हम ज्ञान से परे विज्ञान अपने घर शांति धाम में जाएंगे। उसको ना ज्ञान ना भक्ति कहेंगे, उसको कहा जाता है विज्ञान। ज्ञान से परे शांति धाम में चले जाते हैं। ये सब ज्ञान बुद्धि में रखना है, क्योंकि वो उस स्टेट, रेस्ट के स्टेट में होते हैं। ज्ञान होते हैं, पर ज्ञान को ना यूज़ करते हैं, ना ही उसको एक्शन में लाते हैं। तो रेस्ट वाला ज्ञान होता है। बाप ज्ञान देते हैं कहाँ के लिए? भविष्य नई दुनिया के लिए देते हैं। नई दुनिया में जाएंगे तो पहले अपने घर ज़रूर जाएंगे। मुक्ति धाम में जाना है, जहाँ की आत्माएं रहवासी है, वहाँ तो ज़रूर जाएंगे ना। ये नई नई बातें तुम ही सुनते हो और कोई समझ नहीं सकते। तुम समझते हो हम आत्माएं स्पिरिचुअल फादर के स्पिरिचुअल बच्चे हैं। तो बाबा ये जो बाप और बच्चे का रिश्ता और आत्मा आत्मा भाई भाई का रिश्ता को कल्टीवेट कर रहे हैं। रूहानी बच्चों को ज़रूर रूहानी बाप चाहिए। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे। रूहानी बच्चों का एक ही रूहानी बाप है, वह आकर नॉलेज देते हैं। बाप कैसे आते हैं वह भी हम समझाया है। बाप कहते हैं मुझे भी प्रकृति धारण करनी पड़ती है। अभी तुमको बाप से सुनना ही सुनना है। बाबा को प्रकृति क्यों धारण करनी पड़ती है? क्योंकि हमारा जो सटल ईयर्स, जो कान है, वो एक्टिवेट नहीं था, वो काम नहीं करता है। इसलिए बाबा को शरीर द्वारा, मुख द्वारा, आवाज़ में आकर आवाज़ करके ये स्थूल कर्मेंद्रियों द्वारा हमारा स्थूल कर्मेंद्रियों के हिसाब से आना पड़ता है। सिवाय बाप के और कोई से सुनना नहीं है। बच्चे सुनकर फिर और भाइयों को सुनाते हैं। अगर किसी और से सुनते हैं तो फिर हम सेंस परसेप्शन में आ जाते हैं, इन कर्मेंद्रियों के वश में आ जाते हैं, और फिर वो लो क्वालिटी वाला परसेप्शन आ जाता है, और फिर मुझ जानते हैं, इमोशंस जाग उठते हैं, ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे सुनकर फिर भाइयों को सुनाते हैं, और वो सुनना एक सटल सुनना है। क्योंकि जब इंट्यूशन को सुनने लग जाते हैं तो वो जो सटल गियर्स जब डेवलप होता है, तब उसी कान से हम बाबा की बातों को समझ पाते हैं और फिर भाइयों को सुनाते हैं। कुछ ना कुछ सुनाते ज़रूर है। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। बुद्धि वहाँ चली जाती है। बच्चों को समझाने से समझ जाते हैं, क्योंकि पहले बेसमझ थे। तो ये समझ तभी आता है जब वो
सटल कान से, सूक्ष्म कान से हम सुनने लगते हैं। भक्ति मार्ग में बेसमझाई से रावण के चंबे में आने से क्या करते हैं, कैसे छीछी बन जाते हैं। शराब पीने से क्या बन जाते हैं, शराब गंदगी को और ही फैलाती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बेहद के बाप से हमको वर्षा लेना है, कल्प कल्प लेते आए हैं, इसलिए दैवी गुण भी ज़रूर धारण करने हैं। श्री कृष्ण के दैवी गुणों की कितनी महिमा है। वैकुंठ का मालिक कितना मीठा है। अभी श्री कृष्ण की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, डिनाइस्टी विष्णु अथवा लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। अभी तुम बच्चों को मालूम है बाप ही सतयुगी राजाई की डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। ये चित्र आदि भल ना भी हो तो भी समझा सकते हैं। मंदिर तो बहुत बनते रहते हैं, जिनमें ज्ञान है वह औरों का भी कल्याण करने, आप समान बनाने भागते रहेंगे। और वो भागते हैं, सेवा के पीछे नहीं भागते हैं। उनके पास इतना सेवा होता है, सेवा अपने आप, क्योंकि वो उनके अंदर जब ज्ञान होता है तो वो तैयार होते हैं, वो तैयार स्थिति में होते हैं। और इसी कारण से आत्माएं खींचे आती है, उस सेवा के निमित्त बना देते हैं, इसीलिए भागते रहते हैं आप समान बनाने के लिए। अपने को देखना है, हमने कितनों को ज्ञान सुनाया है, कोई कोई को झट ज्ञान का तीर लग जाता है। भीष्म पितामह आदि ने भी कहा है ना, हमको कुमारियों ने ज्ञान बाण मारा। ये सब पवित्र कुमार कुमारियां हैं, अर्थात बच्चे हैं। तो सभी आत्माएं जो अपने ट्रॉमास को हील कर लिया है, जिनको इमोशंस को कंट्रोल करना आ गया है, वो तीर मारने लायक हो जाते हैं और कुमार कुमारियां हैं। तुम सब बच्चे हो, इसलिए कहते हो हम ब्रह्मा के बच्चे, कुमार कुमारियां भाई बहन हैं। ये पवित्र नाता होता है। सो भी एडप्टेड चिल्ड्रन है। बाप ने एडप्ट किया है, शिव बाबा ने एडप्ट किया है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। वास्तव में एडप्ट अक्षर भी नहीं कहेंगे, शिव बाबा के बच्चे तो है ही। सब मुझे बुलाते हैं शिव बाबा आओ, परंतु समझ कुछ नहीं है। सब आत्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं, तो शिव बाबा भी ज़रूर शरीर द्वारा पाठ बजाएंगे ना। शिव बाबा पाठ ना बजावे फिर तो कोई काम का ना रहा, वैल्यू ही नहीं होती। उनकी वैल्यू ही तब होती है जबकि सारी दुनिया को सद्गति में पहुंचाते हैं, तब उनकी महिमा भक्ति मार्ग में गाते हैं। क्योंकि शिव बाबा का जो कर्तव्य है वो जब तक अनुभव नहीं होता है तब तक वैल्यू नहीं समझ में आता है, और वैल्यू समझने से ही उनकी महिमा, किसी की महिमा होता है। इसलिए बाबा को भी पाठ बजाने आना पड़ता है। वैसे ही देवी देवताओं का महिमा होता है, क्योंकि उन्होंने पुरुषार्थ करके इस दुनिया को परिवर्तन किया है, अनेक आत्मा को दुख से छुड़ाया है। सद्गति हो जाती है, फिर पीछे तो बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं तो फिर टीचर गुम हो जाता है। कहने मात्र रह जाता कि परम पिता परमात्मा पावन बनाने वाला है, जो वो समझ खत्म हो जाता है कि टीचर बन के पढ़ाते हैं। क्योंकि अगर कहीं पर परिवर्तन आना होता है तो फिर पढ़ाना ज़रूर होता है। लौकिक पढ़ाई में भी देखा गया है, अगर किसी को कुछ अपने जीवन में चेंज लाना होता है तो पढ़ाई करके ही ला पाते हैं। पढ़ाई करके ही, चाहे बाहरी रूप से
या अंदर के रूप से भी कुछ हद तक होता है, वो पढ़ाई से होता है। इसीलिए कहते हैं कि जिनके अंदर एजुकेशन है उनका समझ थोड़ा अलग होता है। तो बाबा कहते हैं, वह सद्गति करने वाला भी नहीं कहते, भल गायन में आता है, सर्व का सद्गति दाता एक है, परंतु बिगर अर्थ कह देते हैं। समझ नहीं है कि सद्गति दाता जो है वो एक है, माना क्या है। बुद्धि नहीं चलाते हैं, सिर्फ मुख से मंत्र की तरह बोलते रहते हैं। अभी तुम जो कुछ कहते हो सो अर्थ सहित। यहाँ इंटेलेक्ट काम करता है, इंटेलेक्ट का डेवलपमेंट होता है, बुद्धि तेज होने लग जाता है। समझते हो भक्ति की रात अलग है, ज्ञान दिन अलग है। भक्ति में कन्फ्यूजन है क्योंकि वहाँ बुद्धि लगाया नहीं जाता है। भक्ति में डिपेंडेंसी है क्योंकि किसी ने कहा उसको मान लिया। भक्ति में अब सेल्फ ऑनर को दाव पे लगाते हैं क्योंकि खुद को इन्फीरियर समझ के बोलने वाले को सुपीरियर समझते हैं। दिन का भी टाइम होता है, भक्ति का भी टाइम होता है। ये बेहद की बात है। तुम बच्चों को नॉलेज मिली है बेहद की। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। बाप कहते हैं, मैं भी आता हूँ रात को दिन बनाने। तुम जानते हो आधा कल्प है रावण का राज्य, उसमें अनेक प्रकार के दुख हैं। फिर बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो उसमें सुख ही सुख मिलता है। कहाँ भी जाता है ये सुख और दुख का खेल है। तो नई दुनिया में सुख है क्योंकि वहाँ दुख नहीं है। सुख माना राम, दुख माना रावण। रावण पर जीत पाते हो तो फिर राम राज्य आता है। फिर आधा कल्प बाद रावण राम राज्य पर जीत पहन राज्य करते हैं। तो जो नई दुनिया है, नई दुनिया में आत्मा में पावर होने के कारण कोई भी बात अगर आ भी गया, क्योंकि आत्मा पहला दिन से, बाबा ने कहा पहला दिन से ही गिरने लगी है, और कोई बात भी आ गया तो भी आत्मा में ताकत होने के कारण, क्योंकि जो भी गिरे हैं छोटी एकदम कम मात्रा में गिरते हैं, इसलिए ताकत रहता है आत्मा में। और आत्मा में ताकत रहने के कारण वो परसेप्शन ऊंचा ही रहता है, एलिवेटेड रहता है, समझ ऊंचा रहता है, इसलिए सुख ही सुख रहता है। पर धीरे धीरे आत्मा जैसे डिग्रेड करते गई, आत्मा जैसे नीचे गिरते गई, तो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे बातों को बुद्धि से नहीं समझकर कर्मेंद्रियों से समझने लग गया, स्थूल कर्मेंद्रियों से समझने लग गया और दुख लेने लग गया, उसी हिसाब से इंटरप्रेट करने लग गया। रावण पर जीत पाते हो तो फिर राम राज्य आता है। फिर आधा कल्प बाद रावण राम राज्य पर जीत पहन राज्य करते हैं। तुम अभी माया पर जीत पाते हो। अक्षर बाई अक्षर तुम अर्थ सहित कहते हो, ये तुम्हारी है ईश्वरीय भाषा। तो अभी हम ईश्वरीय भाषा को समझने लायक, सुनने लायक बन रहे हैं। और ईश्वरीय भाषा तभी समझ पाते हैं जब उस सूक्ष्म शक्ति, जो सूक्ष्म कान से ट्यून्ड हो जाते हैं। ये कोई समझेगा थोड़ी ईश्वर कैसे बात करते हैं। तुम जानते हो ये गॉड फादर की भाषा है, क्योंकि गॉड फादर नॉलेजफुल है। गाया भी जाता है, वह ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है, तो ज़रूर किसको तो नॉलेज देंगे ना। अभी तुम समझते हो कैसे बाबा नॉलेज देते हैं। अगर किसी के अंदर नॉलेज है तो वो नॉलेज ज़रूर देते हैं, चाहे इस दुनिया के नॉलेज भी होता है। नॉलेज है तो उसको अपने पास नहीं रख लेते हैं, वो देते हैं। वो बाहर निकल के आता है कोई ना कोई रीति से।
अपनी भी पहचान देते हैं और सृष्टि चक्र का भी नॉलेज देते हैं। तो दोनों, बाबा का पहचान और सृष्टि का चक्र का नॉलेज, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। जो नॉलेज लेने से हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं, इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं, इस चक्र से ऊपर उठ जाते हैं। स्वदर्शन चक्र है ना, क्योंकि सतयुग जो है, जो नई दुनिया है, वो नई दुनिया में न सुख का चक्र में फंसते हैं न दुख का चक्र में फंसते हैं। वो सुख अलग ही है, सुख को भी नहीं भोगते हैं, वो न्यूट्रल स्टेट में रहते हैं। वह चक्र है हिंसक, सिर काटने का। वह अज्ञानी मनुष्य एक दो का सिर काटते रहते हैं। तुम इस स्वदर्शन चक्र को जानने से बादशाही पाते हो, क्योंकि सारे इमोशंस से परे हो जाते हैं। काम महाशत्रु है, जिससे आदि मध्य अंत दुख मिलता है। वह है दुख का चक्र। तुमको बाप ये चक्र का नॉलेज समझाते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बना देते हैं। शास्त्रों में तो कितनी कथाएं बना दी है, तुमको अभी वैसा भूलना पड़ता है। जैसे बाबा ने कहा है कि जो पढ़े हुए हो सब भूलो, क्योंकि शास्त्र लिखा है मनुष्य ने, उसमें मनुष्य मत है, मनुष्य का समझ है, जहाँ बुद्धि गिरे हुए है। सिर्फ एक बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से ही स्वर्ग का वर्षा लेंगे। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है, कितना सहज है। बेहद का बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं, तो वर्षा लेने के लिए ही याद करते हो। ये है मनमना भव, मध्याजी भव। बाप और वर्षे को याद करते बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। एक बाबा को याद करना है और दूसरा जो एम ऑब्जेक्ट है, विष्णु स्वरूप, उसको याद करना है, वो है मध्याजी भव। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। हम मालिक थे, फिर ज़रूर होंगे, फिर तुम ही नरकवासी हुए हो। तो ये चक्र को बाबा समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं, बार बार बुद्धि में घुमा रहे हैं, ताकि हर एक आत्मा के प्रति एक एक्सेप्टेंस आए। सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। भक्ति मार्ग में भी हम ही आए हैं, ऑलराउंड चक्र लगाया है। हम ही भारतवासी सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बन नीचे गिरे हैं। जब ये बुद्धि में रहता है, तब सिर्फ दूसरों को एक्सेप्टेंस नहीं, खुद को भी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि गिरे हैं तो गिरने जो शूद्रपने का संस्कार वो जागृत होगा, वो निकलेगा, उसकी सफाई होगी। हम भारतवासी देवी देवता थे, फिर हम ही गिरे हैं। तुमको अभी सारा मालूम पड़ता है। जब ये नॉलेज बुद्धि में होगा, तो फिर अपना संस्कार देख के अपने इमोशंस से घबराएंगे नहीं, बल्कि फेस करेंगे। वाम मार्ग में जाते तो कितना छीछी बन जाते हो। मंदिर में भी ऐसे छीछी चित्र बनाए हुए हैं, क्योंकि देवी देवता ही गिरे हैं, इसलिए देवी देवताओं को ऐसे छीछी चित्र में दिखा दिया है। आगे घड़ियाँ भी ऐसे चित्रों वाली बनाते थे। अब तुम समझते हो हम कितने गुलगुल थे, फिर हम ही पुनर्जन्म लेते लेते कितने चीची बनते हैं। ये सतयुग के मालिक थे तो दैवी गुणों वाले मनुष्य थे, अभी आसुरी गुणों वाले बने हैं, और कोई फर्क नहीं है। पूंछ वाले व सूंड वाले मनुष्य होते नहीं हैं। देवताओं की सिर्फ ये निशानियां हैं, बाकी तो स्वर्ग प्रायलोप हो गया है। सिर्फ ये चित्र निशानी है। चंद्रवंशियों को भी निशानी है। अभी तुम माया पर जीत पाने के लिए युद्ध करते हो।
युद्ध करते करते फेल हो जाते हैं, तो उनकी निशानी तीर कमान है जो त्रेता वालों को दिखाते हैं। भारतवासी वास्तव में है ही देवी देवता घराने के, नहीं तो किस घराने के गिने जाए, परंतु भारतवासियों को अपने घराने का मालूम ना होने कारण हिंदू कह देते हैं, नहीं तो वास्तव में तुम्हारा है ही एक घराना। भारत में है सब देवता घराने के, जो बेहद का बाप स्थापन करते हैं। शास्त्र भी भारत का एक ही है। डीटी डिनाइस्टी की स्थापना होती है, फिर उनमें भिन्न भिन्न ब्रांचेस हो जाती है। बाप स्थापन करते हैं देवी देवता धर्म, मुख्य है 4 धर्म। फाउंडेशन देवी देवता धर्म का ही है, रहने वाले सब मुक्ति धाम के हैं। फिर तुम अपने देवताओं की ब्रांचेस में चले जाएंगे। भारत की बाउंड्री एक ही है और कोई धर्म की नहीं है। ये है असुल देवता धर्म के, फिर उनसे और धर्म निकले हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। भारत का असुल धर्म है ही डीटी, जो स्थापन करने वाला भी है बाप। वही है मेन धर्म, वही है रियल धर्म। बाकी सब इल्यूजन में फंसा हुआ धर्म है। फिर नए नए पत्ते निकलते हैं। ये सारा ईश्वरीय झाड़ है। बाप कहते हैं मैं इस झाड़ का बीज रूप हूँ। ये फाउंडेशन है, फिर उनसे ट्यूब्स निकलती है। मुख्य बात ही है ही हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। सब आत्माओं का बाप एक ही है, सभी उनको याद करते हैं। अब बाप कहते हैं इन आँखों से तुम जो कुछ देखते हो उनको भूल जाना है, क्योंकि आँखें धोखा दे रही है। आँखें वो लो परसेप्शन में ले जाते हैं, जहाँ पर हम अपने इमोशंस के कब्जे में आ जाते हैं और फिर दुख भोगने लग जाते हैं। ये है बेहद का वैराग्य, उनका है हद का, क्योंकि हम इमोशंस से वैराग्य हो जाते हैं, वैराग्य के तरफ चले जाते हैं। सिर्फ घर बार से वैराग्य आ जाता है। तुमको तो इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। भक्ति के बाद है वैराग्य पुरानी दुनिया का। फिर हम नई दुनिया में जाएंगे वाया शांति धाम। बाप भी कहते हैं ये पुरानी दुनिया भस्म होनी है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है, क्योंकि पुरानी दुनिया के बातें जब तक भस्म नहीं होगा, नई दुनिया की स्थापना नहीं हो सकती है। नए परसेप्शन, ऊंची परसेप्शन में जी नहीं सकते हैं, तब वो सुख की दुनिया नहीं आएगा। तो सुख का मीनिंग तक बदल जाता है। इतना नई बात है वहाँ। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। रहना तो यहाँ ही है जब तक लायक बन जाए। हिसाब किताब सब चुकता करना है। तुम आधा कल्प के लिए सुख जमा करते हो। उनका नाम ही है शांति धाम, सुख धाम। पहले सुख होता है, पीछे दुख। बाप ने समझाया है जो भी नई नई आत्माएं ऊपर से आती है, जैसे क्राइस्ट की आत्मा आई, उनको पहले दुख नहीं होता है। खेल है ही पहले सुख, पीछे दुख। नए नए जो आते हैं वह है सतो प्रधान। तो ये 4 स्टेजेस से ज़रूर पास होना है हर एक आत्मा। सिर्फ समय का फ़र्क है। जैसे तुम्हारा सुख का अंदाज जास्ती है, वैसे सबका दुख का अंदाज जास्ती है। ये सब बुद्धि से काम लिया जाता है। बाप आत्माओं को बैठ समझा रहे हैं। पूरी बात सिर्फ बुद्धि के समझ। वे फिर और आत्माओं को समझाते हैं। बाप कहते हैं मैंने ये शरीर धारण किया है। बहुत जन्मों के अंत में, अर्थात तमोप्रधान शरीर में
मैं प्रवेश करता हूँ। फिर उनको ही फर्स्ट नंबर में जाना है। फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट, ये भी समझाना पड़ता है। फर्स्ट के पीछे फिर कौन? मम्मा, उनका पार्ट होना चाहिए। उसने बहुतों को शिक्षा दी है। फिर तुम बच्चों में नंबरवार है जो बहुतों को शिक्षा देते, पढ़ाते हैं। फिर वे पढ़ने वाले भी ऐसी कोशिश करते हैं जो तुमसे भी ऊंच चले जाते हैं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे हैं जो पढ़ाने वाली टीचर से ऊंच चले जाते हैं। एक एक को देखा जाता है। सबकी चलन से मालूम तो पड़ता है ना। कोई कोई को तो माया ऐसा नाक से पकड़ लेती है जो एकदम खलास कर देती है। तो जैसे आज मैं मंथन कर रही थी कि माया ऐसा नाक से पकड़ लेती है। तो नाक क्या है? एक तो दुनिया में कहते हैं कि नाकों में दम कर दिया, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो फिर नाक का ही नाम लिया जाता है। और साथ में ये भी कहते हैं नाक कट गया। तो मुझे ये समझ में आया कि देह अभिमान जो है वो नाक के साथ, नाक सिंबलाइज करता है। और देह अभिमान माना एरोगेंस। तो माया जब नाक से पकड़ लेती है तो एकदम खलास कर देती है, क्योंकि एरोगेंस आ जाता है। देह अभिमान जब आ जाता है तो फिर किसी के बात समझने के लिए या बाबा के बातों को समझने के लिए अगर किसी निमित्त द्वारा भी समझाते हैं तो वो समझने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। वो ओपननेस ख़त्म हो जाता है, इसीलिए वो एकदम खलास हो जाता है। नहीं तो अगर कोई बेसमझ भी हो जाता है, अगर नाक से नहीं पकड़ती है माया, तो फिर उसको समझाने से वो समझ जाते हैं। पर माया भी कम नहीं है। माया नाक से पकड़ लेती है, देह अभिमान में ले आते हैं, इसलिए एकदम खलास कर देती है। विकार में गिर पड़ते हैं। आगे चलकर तुम बहुतों का सुनते रहेंगे, वंडर खाएंगे। ये तो हमको ज्ञान देती थी, फिर ये कैसे चली गई? हमको कहती थी पवित्र बनो, और खुद फिर छीछी बन गई। समझेंगे तो ज़रूर ना। बहुत छीछी बन जाते हैं, क्योंकि वो फिर ट्रेटर बन जाते हैं। वो जो हाई परसेप्शन वाली बातें वो समझ ही नहीं पाते हैं। वो नीचा समझ वाला जो कलयुगी भाषा, वो भाषा को ही समझ पाते हैं, ईश्वरीय भाषा को नहीं समझ पाते हैं। बाबा ने कहा है बड़े बड़े अच्छे महारथियों को भी माया जोर से फटकाएगी। जैसे तुम माया को फटका कर जीत पहनते हो, माया भी ऐसे करेगी। क्योंकि एकदम पक्का बनाने के लिए ये सारे पेपर्स आना ज़रूरी है। बाप ने कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास रमणीक नाम भी रखे, परंतु ओहो माया आश्चर्यवत सुनंती, कथनती, फिर भागंती, गिरंती हो गए। माया कितनी ज़बरदस्त है, इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। युद्ध का मैदान है ना, माया के साथ तुम्हारी कितनी बड़ी युद्ध है। इसीलिए शक्तिशाली बन हर एक बात का सामना करना है, हर एक इमोशंस का सामना करने के लिए तैयार होना है, ना कि घबरा कर उन इमोशंस में फंस जाए। उससे बहना नहीं है, क्योंकि माया एक बार पकड़ लेती है तो छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शुरुआत में ही अपने आप से कहना है कि मुझे फेस करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतू कर आधा कल्प के लिए सुख जमा करना है। और हिसाब किताब चुकतू करने के लिए
सबसे पहला स्टेप होता है हेल्दी बाउंड्री सेट करना। मर्यादा के लकीर ये नहीं है कि जो यज्ञ में बना हुआ है, यज्ञ में जो बना हुआ है वो तो है, पर स्वयं के लिए जो मर्यादा की लकीर है उसके अंदर रहना अपने पावर के हिसाब से, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तब जाके बुद्धि परख पाएगी कि ये जो मर्यादा, कैसे भी बात को मर्यादा कह देते हैं, कभी माया के बातों को भी मर्यादा का नाम दे देते हैं, और जिसको सब बिना समझे भक्ति मार्ग की तरह फॉलो करते रहते हैं। तो हमारी बुद्धि, जो बाबा ने बुद्धि दिया है, दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है बाबा ने ज्ञान में आते ही, तो वो दिव्य बुद्धि को लगाना है कि यहाँ पर क्या मेरा इंट्यूशन क्या कह रहा है, मेरी बुद्धि क्या कह रहे हैं कि ये करना चाहिए, सचमुच ये मर्यादा है, तो चेक करना है। चेक करके अपने हिसाब से समझना है, ना कि किसी ने कह दिया और मान लिया। तब जाके सेल्फ ऑनर होता है, क्योंकि आई एम ऑनरिंग माई सेल्फ, मैं खुद को वो रेस्पेक्ट दे रही हूँ। जब खुद को खुद रेस्पेक्ट देते हो तब दूसरा रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है, हर एक बात पे अलर्ट रहना होता है, हर एक बात पर इतना अलर्टनेस रहे कि कोई मेरा रिस्पेक्ट के साथ खेल ना खेले, मौका ही नहीं देना चाहिए। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है, और खुद के लिए स्टैंड करना, खुद के लिए खड़ा होना, खुद का रिस्पेक्ट को, ऑनर को बचाना, ये रॉन्ग नहीं है। ये एक तो क्या है कि स्वयं को प्यार करना, स्वयं से जुड़ना, ये एक मेथड है। और दूसरा, जो स्वयं को, जो मेरे सामने जो आत्मा मेरे रिस्पेक्ट को, मेरा ऑनर को नहीं समझ पा रहे हैं, वो आत्मा भी खुद को ऑनर नहीं कर रही है, इसी वजह से दूसरों को ऑनर नहीं कर पा रहे। इसीलिए उस आत्मा को भी वो समझ दे के, सेल्फ कनेक्शन करा के अपना ऑनर करना सिखाना है। तब जाके वो भाई भाई का संबंध जुड़ेगा, वो स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो करेगा, नहीं तो देहभान का ही एनर्जी फ्लो करेगा और हिसाब किताब चुकता नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, माया बड़ी ज़बरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। तो वही अलर्टनेस रखना है। पढ़ाई में गैलप कर आगे जाना है। एक बाप से ही सुनना और उनसे ही सुना हुआ दूसरों को सुनाना है। तो वो सूक्ष्म कान जो है उसको तैयार करना है, उस सूक्ष्म सटल ईयर्स को डेवलप करना है। वरदान, बेहद की दृष्टि, वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। बेहद, जो बेहद की चीज़ होता है, बेहद की दृष्टि, वृत्ति और स्थिति, ये सब जो बेहद है वो कॉमन होगा, हर एक भाई के लिए समान होगा। जो भाई भाई की दृष्टि वो समान होगा, ना कि एक के लिए ज़्यादा होगा, एक के लिए कम होगा। तो बाबा कहते फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। वहाँ पर ऐसे नहीं होता है, फरिश्ता ऐसे नहीं होते हैं कि एक के लिए है और दूसरे के लिए नहीं है। एक को प्लीज़ करना है क्योंकि उससे मेरा काम है और दूसरे के लिए नहीं। नहीं, जो गलत है उसको गलत ही कहना है और जो सही है उसका सही का साथ देना है। बेहद की दृष्टि, वृत्ति और बेहद की स्थिति वाला फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्म संदेशवाहक है। उनके चलन द्वारा, उनकी वृत्ति द्वारा ही परमात्म संदेश पहुंच जाता है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला। अगर रावण के कोई भी संस्कार से लिबरेट कर देते हैं
तो वो आत्मा को ऑटोमेटिक बाप से ही जुटाने वाला हो जाएगा। देह और देह के संबंध से न्यारा, स्वयं को और सर्व को अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला वो आत्मा ना तो सिर्फ खुद बनती है पर दूसरों को भी रावण से छुड़ाकर बाप से जोड़ देती है। तो सर्व के प्रति कल्याणकारी ऐसे फरिश्ते ही सबके प्यारे हैं। भले बाहर से दिखेगा कि मेरे से ऐसे बोला, क्योंकि जब कोई स्टैंड करते हैं या किसी आत्मा को रावण के संस्कार से लिबरेट करना होता है तो स्ट्रांग होके बात रखना पड़ता है सामने। और जब स्ट्रांग होके बात रखते हैं तो फिर उस आत्मा का, सामने वाले आत्मा का जो ट्रॉमा है वो ट्रिगर होने का चांस रहता है। और जहाँ ट्रिगर होता है वहाँ इमोशंस निकलता है। तो वो इमोशंस में फंस के हो सकता है आपको गलत भी समझे, हो सकता है आपका निंदा करे, हो सकता है आपको बुरा भला बोले, पर अंदर जो है वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी, वो आत्मा बाद में जो सेल्फ कनेक्ट हो जाता है, जो वहाँ से लिबरेट होके जो वो प्यूरिफिकेशन होता है, वो है कल्याणकारी। तो वो सटल चीज़ को महसूस करना है। और जितना जितना वो सटल बातों को समझने लग जाएंगे तो हर एक बात में वो सटल बात को पकड़ने का क्षमता आ जाएगा। और वो सटल बातों को समझने का जो क्षमता है वही हमें सेफ रखेंगे, सदा की खुशी की स्टेट देंगे। स्लोगन: जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। जो बाबा की सीरत, बाबा का हर ईश्वरीय भाषा को हम जब समझ लेंगे और उसी भाषा को बोलने लग जाएंगे, उसी भाषा में जीने लग जाएंगे, तो फिर सबको बाप की सीरत हमारी सूरत में दिखाई देगा, क्योंकि बाप समान बन जाएंगे, तब समाप्ति होगी। अच्छा, ओम शांति।